अस्सलामुअलैकुम दोस्तों आज हम इस वीडियो में सीखेंगे अपने कफिल से, अपनी मैडम से, अपने मैनेजर से किस तरीके से बात करेंगे, सवाल जवाब यानी बातचीत हिंदी के माध्यम से। दोस्तों इस बात के लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूं क्योंकि वीडियो रमज़ान में नहीं आपको दे पा रहा हूं, टाइम नहीं मिल रहा है वीडियो बनाने के लिए। मैं कोशिश करूंगा आपको वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा दे सकूं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर लाजिम करना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पैसा, पैसे को हम अरबी में बोलते हैं फलूस। फलूस यानी पैसा। छुट्टा, छुट्टे को हम अरबी में बोलते हैं सर्फ यानी छुट्टा। छुट्टा पैसा, छुट्टे पैसे को हम अरबी में बोलते हैं सर्फ फलूस यानी छुट्टा पैसा। सर्फ अरबी में छुट्टा को कहते हैं, फलूस अरबी में पैसे को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे छुट्टा पैसा, इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे? सर्फ फलूस। दोस्तों जब मैं ये बोलूँ क्या बोलेंगे, आपको धीरे से अपने मन में सेंटेंस को दोहराना है, रिपीट करना है क्योंकि आपकी ज़बान अरबी बोलना शुरू करे। चलिए अगले सेंटेंस के साथ। अगर कोई हमसे ये कह रहा है, हम किसी से ये कह रहे हैं मुझे छुट्टा पैसा चाहिए या मुझे चाहिए छुट्टा पैसा, तो इसे हम अरबी में बोलेंगे अन्ना इब्गा सर्फ फलूस। अन्ना इब्गा सर्फ फलूस यानी मुझे चाहिए छुट्टा पैसा। अन्ना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, इब्गा अरबी में चाहिए को कहते हैं, सर्फ फलूस अरबी में छुट्टा पैसा को कहते हैं। सर्फ यानी छुट्टा और फलूस यानी पैसा। हिंदी में हम कहेंगे मुझे छुट्टा पैसा चाहिए, तो इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे? अन्ना इब्गा सर्फ फलूस। अन्ना इब्गा सर्फ फलूस। अगर कोई हमसे ये कह रहा है, हम किसी से ये कह रहे हैं छुट्टा दे दो, तो इसे हम अरबी में बोलेंगे जीब सर्फ यानी छुट्टा दे दो। जीब अरबी में दे दो या फिर देने को कहते हैं, सर्फ अरबी में छुट्टा को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे छुट्टा दे दो, तो इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे? जीब सर्फ। मेरे पास छुट्टा नहीं है। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो या कोई और हमसे ये कह रहा हो मेरे पास छुट्टा नहीं है, तो इसे हम अरबी में बोलेंगे इंदना सर्फ माफ़ी। इंदना सर्फ माफ़ी यानी मेरे पास छुट्टा नहीं है। इंदना अरबी में मेरे पास को कहते हैं, सर्फ माफ़ी अरबी में छुट्टा नहीं है को कहते हैं। सर्फ यानी छुट्टा, माफ़ी यानी नहीं। हिंदी में हम कहेंगे मेरे पास छुट्टा नहीं है, इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे? इंदना सर्फ माफ़ी। अगर हम किसी से ये कह रहे हो कितना चाहिए छुट्टा, या अगला आदमी हमसे यह कह रहा हो कितना चाहिए छुट्टा, तो वह अरबी में कहेगा कम इब्गा सर्फ। कम इब्गा सर्फ यानी कितना चाहिए छुट्टा। कम अरबी में कितना या फिर कितने को कहते हैं, इब्गा अरबी में चाहिए को कहते हैं, सर्फ अरबी में छुट्टा को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कितना चाहिए छुट्टा, तो इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे? कम इब्गा सर्फ। कम इब्गा सर्फ। अगर हमें उसकी बात का जवाब देना हो, यह कहना हो कितना है तुम्हारे पास, तो इसे हम अरबी में कहेंगे कम इंदिक फ़ी। कम इंदिक फ़ी यानी कितना तुम्हारे पास है। कम इंदिक फ़ी, कम अरबी में कितना को कहते हैं और इंदिक अरबी में तुम्हारे पास को कहते हैं, फ़ी अरबी में है को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कितना तुम्हारे पास है, तो इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे? कम इंदिक फ़ी। अगर कोई हमसे ये कह रहा है, हम किसी से ये कह रहे हैं मुझे चाहिए 100 रियाल का यानी कि छुट्टा, तो इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे? अन्ना इब्गा हग मिया रियाल। अन्ना इब्गा हग मिया रियाल यानी मुझे चाहिए 100 रियाल का। अन्ना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, इब्गा अरबी में चाहिए को कहते हैं, हग मिया रियाल अरबी में 100 रियाल का को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे मुझे चाहिए 100 रियाल का, इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे? अन्ना इब्गा हग मिया रियाल। अन्ना इब्गा हग मिया रियाल। अगर हम किसी से ये कह रहे हैं या अगला आदमी हमसे ये कह रहा है शायद नहीं मिलेगा, तो इसे वह अरबी में कहेगा मुमकिन माफ़ी हसल। मुमकिन माफ़ी हसल यानी शायद नहीं मिलेगा। मुमकिन माफ़ी हसल। मुमकिन अरबी में शायद को कहते हैं, माफ़ी अरबी में नहीं को कहते हैं, हसल अरबी में मिलेगा या फिर मिलने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे शायद नहीं मिलेगा, तो इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे?
मुमकिन माफ़ी हसल। अगर कोई हमसे ये कह रहा है, हम किसी से ये कह रहे हैं तुम देखो शायद है, तो इसे वह अरबी में कहेगा अंतसूफ मुमकिन फ़ी, अंतसूफ मुमकिन फ़ी, यानी तुम देखो शायद है। अंत अरबी में आप और तुमको कहते हैं, सूफ अरबी में देखो या फिर देखने को कहते हैं, मुमकिन फ़ी अरबी में शायद है को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे तुम देखो शायद है, इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे? अंतसूफ मुमकिन फ़ी। ठीक है मैं देखता हूँ, हम किसी से ये कह रहा हूँ या अगला आदमी हमसे ये कह रहा हो ठीक है मैं देखता हूँ, तो इसे वह अरबी में कहेगा तय्यब अना सूफ, तय्यब अना सूफ, यानी ठीक है मैं देखता हूँ। तय्यब अरबी में ठीक है को कहते हैं, अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, सूफ अरबी में देखता हूँ या फिर देखने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे ठीक है मैं देखता हूँ, तो इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे? तय्यब अना सूफ। मोहम्मद आओ घर पे। अगर कोई हमसे ये कह रहा है, हम किसी से ये कह रहे हैं मोहम्मद आओ घर पे, तो इसे वह अरबी में कहेगा मोहम्मद ताल बैत, मोहम्मद ताल बैत, यानी मोहम्मद आओ घर पे। मोहम्मद अरबी में आप या फिर नाम को कहते हैं, ताल अरबी में आओ या फिर आने को कहते हैं, बैत अरबी में घर को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे किसी का नाम लेके मोहम्मद आओ घर पे, तो इसे अरबी में क्या बोलेंगे? मोहम्मद ताल बैत। अगर हमें इस बात का जवाब देना हो अच्छा ठीक है, तो इसे हम अरबी में बोलेंगे जैन या फिर बोलेंगे तय्यब। तय्यब या फिर जैन को अरबी में बोलते हैं ठीक है या फिर अच्छा। मोहम्मद अभी आओ घर पर। अगर हम किसी से ये कह रहे हैं या अगर हमसे हमारी मैडम या अपना कफिल ये कह रहा है मोहम्मद अभी आओ घर पे, तो इसे वह अरबी में कहेगा मोहम्मद अलहीन ताल बैत, मोहम्मद अलहीन ताल बैत, यानी मोहम्मद अभी आओ घर पे। मोहम्मद अरबी में आप या फिर आपका नाम, और अलहीन अरबी में अभी को कहते हैं, ताल अरबी में आओ या फिर आने को कहते हैं, घर बैत अरबी में घर को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे मोहम्मद अभी आओ घर पे, तो इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे? मोहम्मद अलहीन ताल बैत। अच्छा ठीक है। अगर हमें इस बात का जवाब देना हो, ये कहना हो अच्छा ठीक है, तो इसे हम अरबी में बोलेंगे तय्यब जैन, तय्यब जैन, यानी अच्छा ठीक है। तय्यब अरबी में ठीक है को कहते हैं और जैन अरबी में अच्छा को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे अच्छा ठीक है, तो इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे? तय्यब जैन। अच्छा ठीक है मैं आ रहा हूँ। अगर हमें इस बात का इस तरीके से जवाब देना हो अच्छा ठीक है मैं आ रहा हूँ, तो इसे हम अरबी में बोलेंगे तय्यब जैन अना जी, या फिर ऐसे ही बोल सकते हैं तय्यब जैन अना जाई, तय्यब जैन अना जाई, यानी अच्छा ठीक है मैं आ रहा हूँ। तय्यब जैन अना जाई। तय्यब अरबी में ठीक है को कहते हैं, जैन अरबी में अच्छे को कहते हैं, अना जी अरबी में मैं आ रहा हूँ को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे अच्छा ठीक है मैं आ रहा हूँ, तो इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे? तय्यब जैन अना जाई। जाओ दुकान लाओ सामान। अगर कोई हमसे ये कह रहा है, हमारा काफिल या हमारी मैडम हमसे ये कह रहे हैं जाओ दुकान लाओ सामान, तो इसे वह अरबी में कहेंगे रोह महल जीब अगराद, रोह महल जीब अगराद, यानी जाओ दुकान लाओ सामान। रोह महल जीब अगराद। रो अरबी में जाओ या फिर जाने को कहते हैं, महल अरबी में दुकान को कहते हैं, जीब अरबी में लाओ या फिर लाने को कहते हैं, अगरात अरबी में सामान को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे जाओ दुकान लाओ सामान, तो इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे? रोह महल जीब अगराद। अच्छा ठीक है मैं जा रहा हूँ। अगर हमें अपने मैडम का या कफिल का जवाब देना हो, तो इस तरीके से देना हो अच्छा ठीक है मैं जा रहा हूँ, तो इसे हम अरबी में बोलेंगे तय्यब जैन अना रोह, तय्यब जैन अना रोह, यानी अच्छा ठीक है मैं जा रहा हूँ। तय्यब अरबी में ठीक है को कहते हैं, जैन अरबी में अच्छा को कहते हैं, अना रोह अरबी में मैं जा रहा हूँ को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे अच्छा ठीक है मैं जा रहा हूँ, तो इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे? तय्यब जैन अना रोह। मामा क्या चाहिए मैसेज करो। अगर हम अपने मैडम से या अपने कफिल से ये कहते हैं मामा क्या चाहिए मैसेज करो, हम अरबी में कहेंगे मामा एश इब्गा सवी रिसाला,
मामा एश इब्गा सव्वी रिसाला, यानी मामा क्या चाहिए मैसेज करो। मामा अरबी में मामा या फिर माँ को कहते हैं, और एश अरबी में क्या को कहते हैं, इब्गा अरबी में चाहिए को कहते हैं, सव्वी रिसाला अरबी में मैसेज करो को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे मामा क्या चाहिए मैसेज करो, तो इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे, मामा एश इब्गा सव्वी रिसाला, मामा एश इब्गा सव्वी रिसाला। मोहम्मद मुझे बहुत जल्दी है। अगर आपकी मैडम या फिर आपका कफिल ये कह रहा हो मोहम्मद बहुत जल्दी है, तो इसे वह अरबी में कहेगा मोहम्मद अना मर्रा मुस्ताजल, मोहम्मद अना मर्रा मुस्ताजल, यानी मोहम्मद मुझे बहुत जल्दी है। मोहम्मद अरबी में अपने ड्राइवर को या फिर अपने आलम को कहते हैं। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। मर्रा मुस्ताजल अरबी में बहुत जल्दी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे मोहम्मद मुझे बहुत जल्दी है, तो इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे, मोहम्मद अना मर्रा मुस्ताजल। ठीक है मैं निकल चुका हूँ। अगर हमें इस बात का जवाब देना हो या अपने कफिल को ये कहना हो अच्छा ठीक है मैं निकल चुका हूँ, तो इसे हम अरबी में कहेंगे तैयब ज़ैन अना यतला, तैयब ज़ैन अना यतला, यानी अच्छा ठीक है मैं निकल चुका हूँ। तैयब अरबी में ठीक है को कहते हैं, ज़ैन अरबी में अच्छा को कहते हैं, अना यतला अरबी में मैं निकल चुका हूँ को कहते हैं। अना यानी मैं, यतला यानी निकल चुका हूँ। हिंदी में हम कहेंगे अच्छा ठीक है मैं निकल चुका हूँ, तो इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे, तैयब ज़ैन अना यतला। मामा गाड़ी में पेट्रोल नहीं है। अपने मैडम से या अपने कफिल से ये कहना हो मामा गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, तो इसे हम अरबी में कहेंगे मामा सैयारा बेंजीन माफ़ी। इस तरीके से भी कह सकते हैं मामा फ़ी सैयारा बेंजीन माफ़ी, मामा सैयारा बेंजीन माफ़ी, यानी मामा गाड़ी में पेट्रोल नहीं है। मामा सैयारा बेंजीन माफ़ी। मामा अरबी में माँ या फिर मामा को कहते हैं, और सैयारा अरबी में गाड़ी को कहते हैं, बेंजीन अरबी में पेट्रोल को कहते हैं, माफ़ी अरबी में नहीं को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे मामा गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, तो इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे, मामा सैयारा बेंजीन माफ़ी, या फिर बोलेंगे मामा फ़ी सैयारा बेंजीन माफ़ी। ठीक है तुम बोलो बाबा को। अगर आपकी मैडम यह कह रही हैं ठीक है तुम बोलो बाबा को, तो वह अरबी में कहेंगे तैयब अंता कलाम बाबा, तैयब अंता कलाम बाबा, यानी ठीक है तुम बोलो बाबा को। तैयब अरबी में ठीक है वो कहते हैं, अंता कलाम बाबा तुम बोलो बाबा को कहते हैं, तुम बोलो बाबा को, यानी अंता अरबी में आप और तुमको कहते हैं, और कलाम अरबी में बोला या फिर बोलने को कहते हैं, और बाबा अरबी में बाबा को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे ठीक है तुम बोलो बाबा को, इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे, तैयब अंता कलाम बाबा, तैयब अंता कलाम बाबा। अच्छा ठीक है मैं बोल दूंगा। अगर हमें इस बात का जवाब देना हो, इस तरीके से कहना हो, इस तरीके से बोलना हो, अच्छा ठीक है मैं बोल दूंगा, तो इसे हम अरबी में कहेंगे तैयब ज़ैन अना कलाम, तैयब ज़ैन अना कलाम, यानी अच्छा ठीक है मैं बोल दूंगा। तैयब अरबी में ठीक है या फिर ठीक को कहते हैं, ज़ैन अरबी में अच्छा को कहते हैं, अना कलाम अरबी में मैं बोल दूंगा को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे अच्छा ठीक है मैं बोल दूंगा, तो इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे, तैयब ज़ैन अना कलाम, यानी अच्छा ठीक है मैं बोल दूंगा। सुनो मेरे पास पैसा नहीं है। अगर आपकी मैडम ये कह रही हो सुनो मेरे पास पैसा नहीं है, इसे वह अरबी में कहेगी इस्मा, यानी सुनो, इस्मा, इस्मा इंदना फलूस माफ़ी, इस्मा इंदना फलूस माफ़ी, यानी सुनो मेरे पास पैसा नहीं है, इस्मा इंदना फलूस माफ़ी। इस्मा अरबी में सुनो या फिर सुनने को कहते हैं, इंदना अरबी में मेरे पास को कहते हैं, फलूस अरबी में पैसा को कहते हैं, माफ़ी अरबी में नहीं है को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे सुनो मेरे पास पैसा नहीं है, इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे, इस्मा इंदना फलूस माफ़ी, यानी मेरे पास पैसा नहीं है। अच्छा ठीक है मैंने सुन लिया। अगर हमें इस बात का जवाब देना हो, इस तरीके से कहना हो अच्छा ठीक है मैंने सुन लिया, इसे हम अरबी में कहेंगे तैयब ज़ैन अना इस्मा, तैयब ज़ैन अना इस्मा, अच्छा ठीक है मैंने सुन लिया। तैयब ज़ैन अरबी में अच्छा ठीक है वो कहते हैं,
तैयब यानी ठीक है, ज़ैन अरबी में अच्छा को कहते हैं, अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, इस्मा अरबी में सुन लिया या फिर सुनने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे अच्छा ठीक है मैंने सुन लिया, इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे? तैयब ज़ैन अना इस्मा। तुम पैसे ले लो बाबा से, आपकी मैडम ये कह रही है तुम पैसे ले लो बाबा से, तो वह अरबी में कहेगी अंत फ्लूस सील मिन बाबा, अंत फ्लूस सील मिन बाबा, यानी तुम पैसे ले लो बाबा से। अंत अरबी में आप या तुमको कहते हैं, फ्लूस अरबी में पैसा को कहते हैं, सील और आखज अरबी में ले लो या फिर लेने को कहते हैं, मिन बाबा अरबी में बाबा से को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे तुम पैसे ले लो बाबा से, इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे? अंत फ्लूस सील मिन बाबा, यानी तुम पैसे ले लो बाबा से। अच्छा ठीक है मैं ले लूँगा, अगर हमें इस बात का जवाब देना हो, ये कहना हो, ये बताना हो अच्छा ठीक है मैं ले लूँगा, तो इसे हम अरबी में कहेंगे तैयब ज़ैन अना अखज़, या फिर कहेंगे तैयब ज़ैन अना शील, यानी अच्छा ठीक है मैं ले लूँगा। तैयब अरबी में ठीक है को कहते हैं, ज़ैन अरबी में अच्छा को कहते हैं, अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, अखज़ अरबी में ले लूँगा या फिर लेने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे अच्छा ठीक है मैं ले लूँगा, तो इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे? तैयब ज़ैन अना अखज़। मोहम्मद तुम नहीं आना वापस रूम पे, अगर हम अपनी मैडम को ड्यूटी लेके जाते हैं और वो अक्सर ये कहती हैं थोड़ा वेट करो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो वह अरबी में कहेंगी मोहम्मद अंता मा इर्जा गुरफा, मोहम्मद अंता मा इर्जा गुरफा, यानी मोहम्मद तुम नहीं आना वापस रूम पे, मोहम्मद अंता मा इर्जा गुरफा। मोहम्मद अरबी में नाम या फिर आप को कहते हैं, अंता अरबी में आप और तुमको कहते हैं, मा अरबी में नहीं को कहते हैं, इर्जा अरबी में वापस आना या फिर वापस को कहते हैं, गुरफा अरबी में रूम को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे मोहम्मद तुम नहीं आना वापस रूम पे, तो इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे? मोहम्मद अंता मा इर्जा गुरफा। अच्छा ठीक है मैं नहीं आऊँगा, अगर हमें इस बात का जवाब देना हो, ये कहना हो अच्छा ठीक है मैं नहीं आऊँगा, तो इसे हम अरबी में कहेंगे तैयब ज़ैन अना मा इजी, तैयब ज़ैन अना मा इजी, यानी अच्छा ठीक है मैं नहीं आऊँगा। तैयब अरबी में ठीक है को कहते हैं, ज़ैन अरबी में अच्छा को कहते हैं, इन दोनों को मिला कहेंगे तैयब ज़ैन यानी अच्छा ठीक है। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और माँ अरबी में नहीं को कहते हैं, इजी अरबी में आऊँगा या फिर आने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे अच्छा ठीक है मैं नहीं आऊँगा, तो इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे? तैयब ज़ैन अना मा इजी। तुम इंतज़ार करो, अगर हमारी मैडम या हमारा कफ़िल ये कह रहा है तुम इंतज़ार करो, तो वह अरबी में कहेंगे अंता सव्वी इंतज़ार, अंता सव्वी इंतज़ार, यानी तुम इंतज़ार करो। अंता अरबी में आप और तुमको कहते हैं, सव्वी अरबी में करो या फिर करने को कहते हैं, इंतज़ार अरबी में इंतज़ार को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे तुम इंतज़ार करो, इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे? अंता सव्वी इंतज़ार। ठीक है मैं इंतज़ार करूँगा, अगर हमें इस बात का जवाब देना हो, ये कहना हो, इस तरीके से बोलना हो ठीक है मैं इंतज़ार करूँगा। तैयब अना सव्वी इंतज़ार, तैयब अना सव्वी इंतज़ार, यानी ठीक है मैं इंतज़ार करूँगा या फिर इंतज़ार कर लूँगा। तैयब अना सव्वी इंतज़ार, तैयब अरबी में ठीक है को कहते हैं, अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, सव्वी इंतज़ार अरबी में इंतज़ार कर लूँगा को कहते हैं या फिर इंतज़ार करूँगा को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे ठीक है मैं इंतज़ार करूँगा, तो इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे? तैयब अना सव्वी इंतज़ार, यानी ठीक है मैं इंतज़ार कर लूँगा या इंतज़ार करूँगा। मैं बैठूँगा गाड़ी में, अगर हमें अपनी मैडम से अपने कफ़िल से ये कहना हो मैं बैठूँगा गाड़ी में, तो इसे हम अरबी में कहेंगे अना इजलिस सैयारा, या फिर इस तरीके से भी कह सकते हैं अना यगअद सैयारा, अना इजलिस सैयारा, यानी मैं बैठूँगा गाड़ी में। अना इजलिस सैयारा, अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, इजलिस अरबी में इजलिस और यगअद अरबी में बैठूँगा या फिर बैठने को कहते हैं, सैयारा अरबी में गाड़ी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे मैं बैठूँगा गाड़ी में, तो इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे? अना इजलिस सैयारा, या फिर बोलेंगे अना यगअद सैयारा।
दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा कमेंट करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।